हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जॉब करते हो, अगर आप फ्रेशर हो, आप सभी को ये ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यू में आपको पूछने वाली ऐसी 5 बातें, 5 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आप सभी को बहुत केयरफुली और बहुत माइंडफुली देना है। तो आज आपके साथ मैं इसी 5 टिप्स के आंसर्स दूंगी, क्या आप करें और क्या ना करें, द डूज एंड द डोंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे आप इंटरव्यू में पहुँचे और रिक्रूटर ने आपको बुलाया, रेज्यूमे देखा और बोले टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत दिमाग के साथ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो के इसके आंसर आप दीजिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो इंटरव्यू के लिए, अगर आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टाइम से आप इस तरह से आंसर दें तो आपके सामने वाला जो रिक्रूटर और द इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे। तो बहुत लोग ये पूछ बोल देते हैं कि अरे यार, रेज्यूमे में तो सब लिखा है, फिर मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। कम ऑन, 2 पेजेस के रेज्यूमे में आप अपने बारे में नहीं बता सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे स्टार्ट कर लो, ओ आई वॉज बॉर्न इन दिस, माई पेरेंट्स डू एंड माई हॉबी इज़ ये। नहीं, आपने ये आंसर नहीं देना है। आपने आंसर ये देना है कि वाई आर यू क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए क्यों फिट हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर आपने बहुत माइंडफुली, आपने इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होगा कि आपने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया है, आप इस जॉब के लिए क्यों राइट फिट हो। सो टेल हिम और हर अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो शेयर करें। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप अपने पर्सनालिटी के बारे में बताएं। ठीक है। अगर और आप स्टार्ट करें अपने क्वालिफिकेशंस के साथ, और इस तरह से आप एक 2 मिनट से भी कम टाइम में इसका एक छोटा सा ब्रीफ बना के रख लें। अनटिल अनलेस आपसे ये पूछा ना जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या है, इसका आंसर आप इस तरह से नहीं दें। ठीक है। तो अगली बार से आप जब याद करोगे तो ये आंसर को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपकी जॉब तो पक्की ही है। ठीक है। बहुत बार ऐसी हो जाती है कि हम सारे टेक्निकल क्लियर कर लिए, रिटन क्लियर कर लिए, जो फाइनल राउंड होता है, फाइनल एचआर राउंड, तो उसमें ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है और इस जगह पे बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं। सो इट्स क्वाइट, मतलब आप में सारी काबिलियत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है कि आपसे कोई एक बंदा ज़्यादा बेटर है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आपकी आपकी जो ड्रीम जॉब है वो ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड आई हायर यू। ऐसे सवाल बहुत लोगों को मिलता है और बहुत, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि दे वांट टू अंडरस्टैंड योर, मतलब आप कैसे हो, किस तरह से हो, आप में क्या काबिलियत है ना। तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते, हे आई एम द राइट फिट, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। नहीं, ये एक गलत वे में बताया जाता है अपने आप को कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। आप इस तरह से बोल सकते हो, मैं बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करें। अगर मुझे यहाँ पे एक चांस मिलता है, इफ़ आई गेट अ चांस हियर, देन आई विल डू जस्टिस विद माई हार्ड वर्क। ठीक है। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, लेकिन आप कभी ऐसे नहीं बोलना कि आपको हम हायर करें क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत है। इस तरह से आपको आंसर नहीं देना है।
तो बेस्ट वे इज़ आपको जो मैंने अभी बताया। तो इसका आंसर भी आप बहुत केयरफुली दें और बहुत अच्छे से दें। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से आप ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में भी बहुत लोग पीछे रह जाते हैं और फिर रिजेक्शन हो जाता है। आपने आपके पास सारी मतलब यू हैव ऑल द क्वालिटीज़, बट अगर आपने ये आंसर देने में लैग कर गए ना, तो फिर क्या होता है, आप अकेले कैंडिडेट नहीं हो। आपने ये समझना है, यू आर नॉट द ओनली कैंडिडेट हु हैज़ कम फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, देर आर मैनी पीपल, मैनी पीपल, एंड आउट ऑफ दैट आकर आपको क्राउड में से एक अच्छा उनको एक चुनना है। जिससे इन केस दे उनके पास 10 पोजीशंस हैं और इंटरव्यू वो लोग लेते हैं करीब 500 ऐसे। ठीक है, तो 500 बंदों में से 10 निकालना इज़ नॉट ईजी। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत के साथ इंटरव्यू के लिए जाते हो और फिर अगर आपको एक छोटी सी आंसर गलत वे से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, देन टाइम ख़राब हो जाता है और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसा ना करें। ठीक है, तो चलते हैं तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज? व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब? क्या प्रॉब्लम है, क्या है? आप ये नहीं बोल सकते हो यहाँ पे, नहीं मेरे बॉस के साथ नहीं पड़ता, ऑफिस का कल्चर बेकार है और मेरा अच्छा नहीं लगता, मेरा मन अब मैं उब चुका हूँ। नेवर यूज़ दीज आंसर्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दे गेट द इंटेंशन कि ये बंदा अगर अपने कंपनी में, जो प्रेजेंट कंपनी अभी तक छोड़ा नहीं, उसके बारे में अगर इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, कल हमारे साथ भी कर सकता है ना? दो अगर आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप फेस कर रहे हो वो सही हो, बट नेवर से कि मेरे बॉस के साथ या फिर मेरे टीम के साथ सही नहीं है, या मुझे सैलरी कम मिलती है, जो भी है। आप इस तरह से आंसर मत दीजिएगा। आपको आप इस तरह से बोल सकते हो, आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज मैं एक ग्रोथ चाह रहा था अपने, क्योंकि ये जो काम है दिस इज समथिंग विच आई ऑलरेडी नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, आई वॉन्टेड टू हैव मोर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपोजर। जो नेक्स्ट स्टेप है वो और भी मुझे ग्रो करना है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट मैं इसीलिए जॉब चेंज करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा और एक्सपोजर मिले, ग्रोथ मिले। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। सो नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? ठीक है, जब ये सवाल आपको पूछा जाता है, आप अपने मन में एक माइंडसेट बना के जाते हो, ये जॉब के लिए मैं तो इतना ही सैलरी मांगूंगा, अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो मैं मतलब नहीं एक्सेप्ट करूँगा। डोंट बी रिजिड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आप ये करें, आप ये पूछें बिफोर इवन गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। मैं तो आपसे ये कहूँगी, आप एक ऐप है गूगल में जाके ग्लास डोर टाइप करें। ग्लास डोर में आप जाके सैलरीज को जो रेंज होती है ना, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बट जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, नेवर गिव एनी नंबर। मतलब से इन केस यू आर getting a salary of 5 lakhs per annum, you don't give a salary, okay, I am looking out for somewhere 8 lakhs or 8.5 lakhs or 9 lakhs। ऐसे अगर आप डिजिट्स दोगे तो आप फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि मे बी द इंटरव्यूअर के पास, जो उनके पास जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड यू आर मोर क्वालिफाइड, देन यू विल बी इन लॉस। राइट, तो आपने ये आंसर बहुत केयरफुली देना है। ये बोलना है, इट्स क्वाइट नेगोशिएबल, आई एम लुकिंग आउट फॉर अ बेटर हाइक, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाट, आई वुड लाइक टू गो विद द कंपनी स्टैंडर्ड और मार्केट स्टैंडर्ड। आप इस तरह से बोल सकते हैं। सो यू जस्ट गिव देम अ चांस टू नेगोशिएट। ठीक है,
तो इन केस अगर एक नंबर बता देते हो तो बहुत बार ऐसे हो जाती है कि आप एकदम राइट फिट हो, बट सैलरी के पास आते ही दे माइट नॉट हैव अ गुड, मे बी ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं है उनके पास, से उनके पास ज़्यादा अराउंड 8 lakhs का ही बजट है, बट अगर वो कंपनी बहुत अच्छी है, अगर उसके वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज़ होती है, आपको बहुत अच्छे से आप अपने लाइफ जी सकते हो और काम भी, ऐसा कोई वर्क प्रेशर ज़्यादा होता नहीं है, इन दैट वे थोड़ा सा कम सैलरी भी मिलता है, लेकिन अगर आपको सुकून मिलता है, दैट जॉब इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन टेकिंग अ मोर सैलरी एंड लेस वर्क लाइफ बैलेंस, है ना? तो आजकल के ज़माने में वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हमेशा आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, बट नेवर टेल एनी फिगर, नंबर नंबर मत दीजिएगा। तो आपको, उनके पास हो सकता है 10 लाख का बजट, लेकिन अगर आपने 8 लाख बोल दिया तो वो ऑब्वियसली आपको 8 लाख ही देंगे, है ना? तो अगर आपने नेगोशिएबल बोला, मुझे नहीं पता कितना है, बट आई एम लुकिंग आउट फॉर अ बेटर हाइक, कि मुझे आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशन, इस तरह से आप ये आता है। नंबर 5, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? तो आपको एक चांस मिला है इंटरव्यूअर से पूछने का कि और आप कुछ जानना चाहते हो या नहीं। तो इस बात पे आप जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछा, आई थिंक एवरीथिंग वाज़ आस्क्ड एंड आई एम डन। ठीक है? इस तरह से आप मत पूछिएगा, इवन दो यू डोंट वांट टू नो एनीथिंग, आपने अपने सारे उन्होंने पूछ लिए, बट यू कैन ऑल्सो आस्क कि यू मे आस्क लाइक व्हाट आर द 3 मेजर थिंग्स यू वांट मी टू अकम्प्लिश, है ना? तो ये बहुत इस तरह से पूछ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस पे में, मतलब ये नहीं पूछ लो क्या इंटरव्यूअर से, अरे आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से हो? डोंट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस टू एनीवन, इट्स ऑल प्रोफेशनल। आप अपने जॉब रिलेटेड, आपने जो पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है? तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को शेयर करें। क्या पता किसी को ये हेल्प हो जाए और ये उनको मदद मिल जाए, ये वाला वीडियो देखने के बाद कोई प्रिपेयर हो रहा हो तो उसको हेल्प हो जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं वेट करूँगी आप लोगों का। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चंस लिखें, मैं कोशिश करूँगी आपके आंसर्स देने की। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे आप अपनी अगली वीडियो के साथ। आप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको किस तरह का वीडियोस चाहिए, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।